गुड मॉर्निंग गाइज, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं कन्हैया कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर के सेशन में हमारे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी पे। गाइज, आज है 10 जुलाई 2021 और 10 जुलाई 2021 को जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उसको इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले गाइज एक महत्वपूर्ण बात, इस सेशन को वीकली करंट अफेयर के स्थान पर शुरू किया गया है और इसको शुरू किया गया है 1 जुलाई 2021 से, और इस कड़ी में इसके पीछे 9 वीडियो डाले जा चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए। इसमें टॉप 10 इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है, हाल ही में देश के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? प्रश्न है कि हाल ही में देश के नए शिक्षा मंत्री किनको बनाया गया है? रमेश पोखरियाल निशंक, धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह अथवा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान को हाल ही में नए शिक्षा मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है। दरअसल ये जो रमेश पोखरियाल निशंक थे ये पहले शिक्षा मंत्री थे और इन्हीं के इस्तीफे के बाद पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और स्टील मंत्रालय संभाल रहे धर्मेंद्र प्रधान को अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री, सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया है। धर्मेंद्र प्रधान जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले कैबिनेट मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में अमेज़न ने भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र कहाँ स्थापित किया है? मुंबई, कोलकाता, सूरत अथवा अहमदाबाद। तो इसका सही जवाब है सूरत। सूरत में हाल ही में अमेज़न ने अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है। गुजरात के सूरत में इसने अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है जिसकी उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने किया था। अमेज़न के डिजिटल केंद्र जो है ये ऐसे केंद्र होते हैं जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग अर्थात MSME को ई-कॉमर्स के लाभों के बारे में जानने का अवसर प्रदान करते हैं। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि गुजरात के सूरत में पहला डिजिटल केंद्र जो है अमेज़न कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया है। अब बात अमेज़न की आ गई तो अमेज़न जो है अमेरिका की एक मल्टीनेशनल ऑनलाइन ट्रेडिंग शॉपिंग कंपनी है। इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है। अमेरिका के वाशिंगटन DC में अमेज़न का मुख्यालय है और इसकी स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1994 को। अमेज़न के संस्थापक हैं जेफ बेजोस और वर्तमान समय पे अमेज़न के CEO अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं वो एंड्रयू R. जेसी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, स्पर्श प्रणाली किस मंत्रालय की पहल है? शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय अथवा गृह मंत्रालय। तो इसका सही जवाब है रक्षा मंत्रालय अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ये प्रणाली जो है स्पर्श प्रणाली उसी की पहल है। रक्षा मंत्रालय के प्रमुख राजनाथ सिंह ने स्पर्श प्रणाली अर्थात पेंशन प्रशासन रक्षा के लिए इस प्रणाली को विकसित किया है, लागू किया है। रक्षा पेंशन की मजदूरी और संवितरण के स्वचालन के लिए इस एकीकृत प्रणाली को लागू किया गया है। ये प्रणाली जो है वेब आधारित प्रणाली है जिसमें पेंशन दावों को संशोधित किया जाएगा और किसी भी बाहरी मध्यस्थता पर अर्थात मीडिएटर पर भरोसे किए भी नहीं पेंशन को सीधे रक्षा पेंशन भोगियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। तो इससे महत्वपूर्ण है कि इसमें जो मीडिएटर हैं उनको खत्म कर दिया जाएगा और डायरेक्टली रूप से जो रक्षा पेंशन भोगी हैं उनके खाते में डायरेक्टली रूप से इसको भेज दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने विश्व का सबसे ऊंचा रेत का महल बनाया है? सऊदी अरब, डेनमार्क, इंडोनेशिया। माफ कीजिएगा यहाँ पर टाइप नहीं हुआ है। तो इसका सही जवाब है डेनमार्क। डेनमार्क ने हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचा रेत का महल बनाया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रेत का महल है ये डेनमार्क में है और ये विश्व का सबसे ऊंचा रेत का महल है। इसने डेनमार्क ने ऐसे एक रेत का महल बनाया है जिसने दुनिया के सबसे ऊंचे रेत के महल होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है। इसकी आकार जो है त्रिकोणीय आकार है। ये आप देख सकते हैं इसका आकार जो है त्रिभुज के आकार का है, त्रिकोणीय आकार है इसका। और ये जो है डेनमार्क के ब्लूखस शहर में बनाया गया है। बात इसकी ऊंचाई की जाए तो इसकी ऊंचाई है 21.16 मीटर और यह स्मारक जो है
4,860 टन रेत से बना है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस नए मंत्रालय की घोषणा की है? सहकारिता विकास मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, सहकारिता सहयोग मंत्रालय, कल्याण मंत्रालय। तो इसका सही जवाब है सहकारिता मंत्रालय। भारत सरकार ने हाल ही में सहकारिता मंत्रालय, एक नया मंत्रालय बनाया है सहकारिता मंत्रालय के नाम से। यह भारतीय सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने और स्वदेशी उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा ये जो सहकारिता मंत्रालय है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल होने के बाद भारत के पहले सहकारिता मंत्री को भी शपथ दिलाई गई और इसके रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सहकारिता मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। इस मंत्रालय के बनने के बाद अगर देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अब टोटल 41 मंत्रालय हो गए हैं, 41 मिनिस्ट्री हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित हुई पुस्तक इक्स को किसने लिखा है? ममता नैनी, मुथन्ना सिंह, उपयुक्त दोनों अथवा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है उपयुक्त दोनों, अर्थात ममता नैनी और मुथन्ना सिंह ने मिल करके इस पुस्तक को लिखा है जिसका नाम है इक्स, से हाल ही में प्रकाशित हुई है। अब कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जिसको यहाँ पर ऐड किया गया है। चलिए इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन DC, ये बुक जो है इसको लिखा है कौशिक बसु ने। चलिए यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, आप लोगों से पूछता हूँ। इसके पीछे वाले वीडियो में बताया गया है कि हाल ही में कौशिक बसु को कौन सा अवार्ड, कौन सा पुरस्कार दिया गया है। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में टाइप करना है कि कौशिक बसु को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ अ सोसाइटी इन फ्लक्स, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। इसकी लेखिका है खेमलता वाखलो। अगला है इट्स अ वंडरफुल लाइफ, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। ग्रोइंग ऑफ बाइडन, इसके लेखक हैं वैलेरी बाइडन। कुछ और महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिसको पिछले वीडियो में भी रिवीजन कराया गया था, एक बार यहाँ भी रिवीजन कर लीजिए। बुद्धा इन गांधरा, इसकी लेखिका हैं सुनीता द्विवेदी। अगला है एलिफेंट इन द ओम्ब, इसकी लेखक हैं कल्की कोचले। कंस्पायरेसी टू किल राजीव गांधी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है जो 2021 में प्रकाशित हुई है। इसके लेखक है के रंगोथमन। द बेंच, इसके लेखक है मेघन मार्कल। अनदर डजन स्टोरीज, इसके लेखक है सत्यजीत रे। बंगाल 2021 एंड इलेक्शन डायरी, इसके लेखक है दी फल्डर। और द लिविंग माउंटेन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके लेखक हैं अमिताभ घोष। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में 74वें कांस्य फिल्म महोत्सव में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद, अमिताभ बच्चन अथवा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर ने 74वें कांस्य फिल्म महोत्सव में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया है। कांस्य पवेलियन फेस्टिवल जो है ये फ्रांस में आयोजित होने वाला है, एक वार्षिक फिल्म समारोह है जो 1 वर्ष में होता है। केंद्रीय सूचना मंत्री एवं प्रसारण मंत्री जो है प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में 74वें कांस्य फिल्म महोत्सव में वर्चुअल तरीके से इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया है और साथ ही साथ उन्होंने आशा व्यक्त की है कि जल्द ही दुनिया जो है महामारी से, पेंडेमिक से बाहर आए और लोग जो है एक बार फिर से फिल्मों और सिनेमा घरों में आनंद लेने के लिए वापस जा सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हेल्थ ATM बनाने की योजना बनाई है? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार ने हाल ही में योजना बनाई है कि वो राज्य के सभी जिलों में हेल्थ ATM बनाने जा रहा है। इस ATM का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि मानव शरीर में होने वाले जितने भी बीमारी हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, हाइपरटेंशन, बुखार, सर्दी, खांसी आदि, इस ATM के माध्यम से उनके लक्षणों को पता चल जाएगा ताकि व्यक्ति जो है डॉक्टरों से सलाह ले सकेगा। इस ATM के माध्यम से वो अपने शरीर में होने वाले बुखार, सर्दी, खांसी के लक्षणों को जांच करके डॉक्टर से सलाह ले सकता है। इस हेल्थ ATM के माध्यम से उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने में मदद मिल सकेगी।
अगर देखा जाए तो भारत का सबसे पहला हेल्थ एटीएम जो है वो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रेलवे स्टेशन पर लगाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर कहाँ बनने जा रहा है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र अथवा तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब है गुजरात। गुजरात में बनने जा रहा है देश का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों प्राधिकरण अर्थात IFSCA, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी और गुजरात मेरीटाइम यूनिवर्सिटी, इस दोनों संस्था ने मिलकर गुजरात के गांधीनगर में गुजरात अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र जो है बनाने जा रही है। गुजरात अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र जो है समुद्री और शिपिंग क्षेत्र से संबंधित विवादों के लिए मध्यस्थता का काम करता है। मध्यस्थता की कार्यवाही का प्रबंधन करने वाला ये एक ऐसा संस्था है। भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा यह, जो गुजरात में बनने जा रहा है। यह एक समुद्री क्लस्टर का हिस्सा है जिसे गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के द्वारा गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में स्थापित किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है, भारत का पहला गतिशील सुरंग एक्वेरियम वाला स्टेशन कौन बन गया है? संगोली रायन्ना रेलवे स्टेशन, अछनेरा जंक्शन, आद्रा जंक्शन अथवा जयपुर रेलवे स्टेशन। तो इसका सही जवाब है संगोली रायन्ना रेलवे स्टेशन। क्रांतिवीर संगोली रायन्ना रेलवे स्टेशन, जिसे बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन के भी नाम से जाना जाता है, यह भारत का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन बन गया है जिसमें गतिशील मीठे पानी की सुरंग एक्वेरियम है, अर्थात मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम बन गया है यहाँ पर। भारतीय रेलवे स्टेशनों के विकास सहयोग लिमिटेड, अर्थात ये जो संस्था है भारतीय रेलवे स्टेशनों के लिए विकास सहयोग लिमिटेड और एक्वाटिक किंगडम, इस दोनों संस्था ने मिल करके इस सुरंग एक्वेरियम को बनाया है। इसमें है क्या, तो जब आप इंटर कीजिएगा स्टेशन का प्रवेश द्वार तो समुद्री जीवन की एक झलक दिखाई देती है, जिसमें एक सुंदर डॉल्फिन नम्रता से आगंतुकों का एक मामूली धनुष और एक मुस्कान के साथ अभिवादन करती है। और साथ ही साथ इसमें एक 3D सेल्फी क्षेत्र है, साथ ही साथ इसमें 20 फीट कांच की परिधि बनाई गई है। तो इस सीरीज में यह अंतिम प्रश्न था कि गतिशील सुरंग एक्वेरियम वाला रेलवे स्टेशन कौन सा जंक्शन, कौन सा स्टेशन बन गया है। इसके पीछे 9 वीडियो डाले गए हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा और आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप इस वीडियो में कुछ सुधार कराना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप कीजिएगा। अगले वीडियो में हम लौटेंगे 11 जुलाई 2021 के करंट अफेयर के साथ। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।